बात पते की है में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की, जिन्होंने एक बयान देकर फिर से विवाद खड़ा किया है। मैं फिर से शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जब भी सत्यपाल मलिक का नाम आता है तो ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि उनके एक नहीं बल्कि कई बयानों पर इससे पहले भी विवाद हो चुका है। हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले ताज़ा विवाद पर बात कर लेते हैं। वो अपने गांव में थे, जो उनका अपना इलाका है बागपत का, वहाँ वो गए थे और वहाँ पर उन्होंने एक लोगों से इंटरेक्शन किया। एक मंच पर वो थे, पोडियम पर थे और वहाँ से उन्होंने भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके बारे में चर्चा की। उन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही हैं अपने बयान में। उन्होंने ये कहा कि वो एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार से मुलाकात उनकी हुई जो पीएम मोदी के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कहा है उस पत्रकार से कि वो पीएम मोदी को समझाएं कि ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है इसको ख़त्म करना चाहिए। किसानों को खाली हाथ दिल्ली से नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि इसका आने वाले वक्त में काफ़ी नुकसान हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि राकेश टिकैत को तो गिरफ्तार करने की तैयारी थी, लेकिन रात को 11 बजे उन्होंने फ़ोन करके इस गिरफ्तारी को रुकवाया ताकि मामला जो है वो न बिगड़े। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से इंदिरा गांधी जो थी, उनका एक फार्म हाउस था यहाँ पर दिल्ली के बाहर, और वहाँ पर उन्होंने 1 महीने तक पाठ करवाया था, क्योंकि उन्होंने अरुण नेहरू को ये बताया था और अरुण नेहरू ने सत्यपाल मलिक को ये बताया था कि अकाल तख्त को जिस तरह से चोट पहुँची उसके बाद से उन्हें लगता है कि शायद इसका जो अंजाम होगा वो ठीक नहीं होगा, और उससे शांति के लिए उन्होंने वहाँ पर 1 महीने तक पाठ करवाया था। ये सारी बातें उन्होंने कही है। उन्होंने ये कहा कि जो सिख हैं, सरदार हैं, वो 300 साल तक कोई भी बात नहीं भूलते हैं और इसीलिए सरकार को फूंक फूंक करके कदम रखना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो किसानों की मांगें हैं, जो किसान संगठनों की मांगें हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि जो एमएसपी है उसको कानूनी गारंटी दे देनी चाहिए, उसका भी सत्यपाल मलिक ने समर्थन किया और कहा कि जैसे ही ये एमएसपी को कानूनी गारंटी दे दी जाएगी तो उसके बाद ये आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि मैं किसानों को यहाँ से भेज दूंगा। तो ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। अब हम आते हैं कि उन्होंने ये बातें क्यों कही हैं। सत्यपाल मलिक हैं कौन? सत्यपाल मलिक जो है, उनका पूरा करियर जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही सीमित रहा है। वो जनता दल से एक बार अलीगढ़ से लोकसभा के सांसद बन चुके हैं। बाद में वो समाजवादी पार्टी में आए थे, जहाँ फिर से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन तब उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। उसके बाद वो बीजेपी में आ गए थे। बीजेपी ने एक चौंकाने वाले फैसले के तहत उन्हें बिहार जैसे महत्वपूर्ण और राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण राज्य का राज्यपाल बनाया था। उसके बाद वो जम्मू कश्मीर उनको बतौर राज्यपाल भेजा गया था। अनुच्छेद 370 का जब खात्मा हुआ था तब सत्यपाल मलिक वहीं के राज्यपाल थे, जम्मू कश्मीर के। बल्कि हम ये कहें कि वो जम्मू कश्मीर के आखिरी राज्यपाल थे। उसके बाद वहाँ उनके रहते हुए जिस तरह के बयान उनके आए, उसके बाद वो खुद ही बोल चुके थे कि मेरा तबादला होगा, और वैसा ही हुआ। उनका तबादला कर दिया गया, उनको जम्मू कश्मीर से हटा करके गोवा भेज दिया गया, और गोवा में फिर से उनके बयान जो थे विवादास्पद वो जारी रहे। तो उसके बाद उनको फिर अब मेघालय भेजा गया है। ये भी बता दें आपको कि वो ताकतवर जाट नेता हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी जो आंदोलन है वहाँ पर बीजेपी के पास ये फीडबैक ज़मीन से आ रहा है कि वहाँ के जो जाट हैं वो खासे नाराज़ हैं और शायद इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। इसीलिए वहाँ के जो तमाम नेता हैं उनको बीजेपी ने बुलाया भी था। उन तमाम ताकतवर नेताओं से कहा था कि वो पंचायतों से मिले, खाप नेताओं से मिले, जाट नेताओं से मिले, उन्हें समझाए कि ये किसान कानून किस बारे में है। बीजेपी की कोशिश ये है कि जो नुकसान अगर हो रहा है तो उसको कम से कम किया जाए। 2014 का चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2019 का फिर से लोकसभा चुनाव हो, इन तीनों ही चुनावों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जाटों ने भरपूर समर्थन दिया। लेकिन अब हालात थोड़े से बदल रहे हैं। जो फीडबैक आ रहा है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि मुजफ्फरपुर दंगों के बाद जाटों में और मुसलमानों के बीच में जो दरार हुई थी उसकी अब भरपाई कुछ हद तक हो रही है, और ये बीजेपी के लिए चिंता पैदा कर सकता है। सत्यपाल मलिक का बयान इसीलिए बीजेपी के लिए ज़्यादा परेशानी वाला बयान है क्योंकि वो वहाँ के ताकतवर जाट नेता हैं। इससे पहले हरियाणा में चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो कि सर छोटू राम के नाती हैं, उनका भी बयान इसी तरह का आया था और उन्होंने भी तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया था। तो ऐसे में ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं बीजेपी के लिए। तो इसलिए सत्यपाल मलिक का जो बयान है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस पर किस तरह से पानी डालती है या इसको रफा दफा करती है। लेकिन मैं आपको जैसा शुरू में जिक्र कर रहा था, सत्यपाल मलिक के जो बयान हैं वो विवादास्पद होते आए हैं। कुछ बयानों का जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। जब वो
15 मार्च 2020 को उन्होंने कहा था, बागपत में ही उनका बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर का जो गवर्नर होता है अक्सर वो दारू पीता है और गोल्फ खेलता है। ये राज्यपाल होने के बाद उन्होंने बात कही थी जम्मू कश्मीर की। लेकिन बाकी जगह जो गवर्नर होते हैं वो आराम से रहते हैं, किसी झगड़े में नहीं पड़ते हैं, ये बात सत्यपाल मलिक ने कही थी। उसके बाद जुलाई 2019 का उनका एक बयान आया था। ये काफ़ी विवादास्पद बयान था। उस वक्त वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। तब उन्होंने कहा था कि ये लड़के जो बंदूक लिए फिजूल में अपने को लोगों को मार रहे हैं, पीएसओस एसपीओस को मारते हैं, क्यों मार रहे हैं इनको? उन्हें मारो जिन्होंने तुम्हारा मुल्क लूटा है, जिन्होंने कश्मीर की सारी दौलत लूटी है। तो इस बयान को इस तरह से देखा गया कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके हिसाब से वो उनको मारने के लिए कह रहे हैं आतंकवादियों से। और इस पर काफ़ी विवाद हुआ था। इसके बाद उन्होंने सफाई दी थी। उन्होंने ये कहा था कि वो भ्रष्टाचार को देख करके गुस्से में आ गए थे, जिसके चलते उन्होंने बयान दिया था। राज्यपाल को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। उसके बाद फिर उन्होंने एक बयान दिया था जब जम्मू कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता आई थी, जब पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन टूटा था, तब 2-3 वाकयात इस तरह के भी हुए थे। जम्मू कश्मीर में गवर्नर हाउस में कह दिया गया था कि फैक्स मशीन ख़राब थी इसलिए पत्र नहीं मिला। फिर उसके बाद ये बाद में बोल दिया कि अगर दिल्ली की सुनी होती, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर सुनी होती, तो सज्जाद लोन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता। ये भी उनका एक बयान आया था। जिसके बाद राजभवन को भी सफाई देनी पड़ी थी और यहाँ पर भी केंद्र में भी सफाई देनी पड़ी थी। उसके बाद जब वो गोवा के राज्यपाल थे तब भी उनका एक विवादास्पद बयान आया था, जिसमें उन्होंने फरवरी 2020 में कहा था कि जो अमीर लोग होते हैं वो सड़े आलू की बोरी की तरह हैं और मेरे हाथ कभी पावर आई। उन्होंने अपने बारे में कहा कि मेरे हाथ अगर कभी पावर आई तो शिक्षा के लिए ऐसे लोगों का सारा माल मैं छीन लूँगा। तो ये कुछ बयान हैं उनके जो पिछले 3-4 साल में आए हैं बतौर गवर्नर। और जैसा मैंने कहा कि वो एक अनकन्वेंशनल गवर्नर हैं, वो बीजेपी के आरएसएस परिवार से नहीं आते हैं। शायद ये भी एक वजह है। समाजवादी पृष्ठभूमि उनकी है, वो जाट नेता भी ताकतवर जाट नेता हैं और इसीलिए शायद इस मौजूदा आंदोलन के मद्देनज़र उन्होंने अपना ये बयान दिया है, जिस पर कि विवाद एक बार फिर से खड़ा हो गया है। तो बात पते की में आज इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।